सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। वैतथ्य प्रकरण के 16वीं कारिका से पाठ करें। वैतथ्य प्रकरण 16वीं कारिका 16th कारिका। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदः भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदः तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदः विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदः देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदः यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदः भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदः अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदः दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदः भुवनानीति च तद्विदः मन इति मनोविदः बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदः धर्माधर्मौ च तद्विदः पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनंत इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुः आश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुंसकं लिंगाः परा परमथा परे सृष्टिरिति सृष्टिविदः लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा
यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न प्रथं नाप्रथं किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निःस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वात् प्रच्युतो भवेत्। मांडूक्य उपनिषद का
पूरा प्रयास है कि साधक तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। और किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाए, जो अंतिम कारिका का हमने पाठ किया उसके अंत में कहा कि अप्रच्युतो भवेत, तत्व को देख ले, तत्वीभूत हो जाए, और कितनी गहराई से तत्वीभूत हो जाए कि फिर उस तत्व के बोध से अप्रच्युतो भवे, च्युत न हो। अब तत्व का बोध क्या है, हम लोग तो बहुत उपनिषदों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। सारे उपनिषदों का संदेश तो वही है कि हम अपने दृष्टा स्वरूप को जान लें। हम क्या हैं? हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, हम तो दृष्टा हैं। किसके दृष्टा हैं? विचारों के भी दृष्टा हैं, भावनाओं के भी दृष्टा हैं, वो मन जिसमें ये सब उठते हैं उसके भी दृष्टा हैं, वो बुद्धि जिसमें ये विचार उठते हैं उसके भी दृष्टा हैं, इन इंद्रियों के भी दृष्टा हैं, इस स्थूल शरीर के भी दृष्टा हैं, और बाहर जो संसार के जगत और इसके विषय हैं इनके भी दृष्टा हैं। हम ये सब कुछ नहीं हैं, जिसके जिसके हम दृष्टा हैं वो हमसे अलग है। यानी वो दृश्य रूप है। और दृश्य की स्थिति क्या बताई मांडूक्य में या किसी भी उपनिषद में कि दृश्य जो है वो सत्य है? नहीं, दृष्टा सत्य है। तो फिर दृश्य क्या है? दृश्य तो उसका उल्टा है, दृश्य तो मिथ्या है। दृश्य मिथ्या है और दृष्टा क्या है? दृष्टा आत्मा है। असंग दृष्टा ही आत्मा है। अगर आत्मा सत्स्वरूप है तो दृश्य तो मिथ्या है। बुद्धिवृत्तियों से लेकर के बाह्य जगत के विषयों तक जितना भी दृश्य है वो सत्य नहीं है। सत्य तो दृष्टा का स्वरूप, वो कैसा है? वो मिथ्या है। और आत्मा अगर ज्ञान स्वरूप है तो जितना भी दृश्य कोटि में है वो सब अज्ञान रूप है। ज्ञान रूप तो आत्मा है, दृष्टा है, तो फिर दृश्य मिथ्या भी है और मिथ्या ही नहीं अज्ञान रूप भी है। और तीसरी बात जो सबसे अज्ञान का मूल स्रोत बन के खड़ी हो जाती है कि आत्मा अगर सुख स्वरूप है, दृष्टा अगर सुख स्वरूप है, तो फिर दृश्य जगत में जो कुछ भी है वो दुख रूप ही है। भले हमको तात्कालिक दृष्टि से कभी लगे कि ये तो सुख स्वरूप है ना, तो दृश्य जहां से और जहां तक है वो मिथ्या भी है। और बाद में तो मांडूक्य में बताया कि मिथ्या वितत है। वैतथ्य प्रकरण में यही तो बता रहे हैं कि वितत है, तथ्य नहीं है वहां कुछ, वो मिथ्या है, वो तथ्यहीन है, वहां वो असत है, वहां यथार्थ नाम की कोई चीज नहीं है। बार बार कहते हैं रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्पवत। सर्प का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अज्ञान के आधार पे ही सर्प वहां प्रतीत हो रहा है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं। आज जो कारिका पढ़ेंगे उसमें भाष्यकार ने कहा कि असल में न तो उसका रज्जु में कोई अस्तित्व है और न उसका मन में ही कोई अस्तित्व। जब मन ही सत्य नहीं है तो मन में रहने वाला रज्जु कहाँ से, सर्प कहाँ से सत्य हो जाए? अस्तित्वहीन है वो। मन में अस्तित्व है, न रज्जु में अस्तित्व है। अस्तित्व तो आत्मा का ही है। का देखो इस बोध में प्रतिष्ठित होना कि दृश्य जगत जहां से जहां तक है वो मिथ्या भी है, वो अज्ञान रूप भी है और वो दुख रूप भी है। और जो दृष्टा है, जो आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही एक अखंड सर्वव्यापक है, वही सत्य है और वही ज्ञान रूप है और वही सुख रूप है। बात इतनी है। तत्व में प्रतिष्ठा का मतलब केवल यही है, अगर अप्रच्युत रूप से इस बोध में प्रतिष्ठित होना, यही
तो उपनिषद द्वारा बताया गया मनुष्य मात्र का चरम और परम लक्ष्य है। लेकिन अब इसमें बाधा कहाँ से आती है? बाधा आती है वैराग्य की कमी के कारण। जब तक वैराग्य बहुत पुष्ट नहीं होगा तब तक इस बोध में स्थायी रूप से स्थित रहना संभव नहीं। कभी कभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब विचारशील होंगे, जब हम सत्य पर विचार करेंगे, जब शास्त्र का बल होगा, चिंतन का बल होगा, कभी कभी आचार्य का बल होगा, सत्संग का बल होगा, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिर बाद में फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आसक्ति तो रहती है, वैराग्य की कमी। अब ये धीरे धीरे ही होगी, ये धीरे धीरे ही होगी। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, सात्विक होगा, वैसे वैसे वैराग्य बढ़ेगा। अब वैराग्य के कई स्रोत बताए गए। गुरु जी कहते थे, देखो तुलसी बाबा ने कहा, अभी हमने रामगीता पढ़ी, उसमें भक्ति का प्रकरण जैसे ही शुरू होता है तो पहली ही चौपाई जो आती है वो आती है धर्म ते विरति। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी ने छिपाया नहीं, ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है, ज्ञान मोक्षप्रद। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वेद कह रहा है। लेकिन कहा उसके लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान से मुक्ति के लिए, उस ज्ञान में दृढ़ और स्थायी स्थिति के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता होती है, उसका पहला स्रोत है धर्माचरण, धर्म ते विरति। जब हम धर्म पूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं, धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, धर्म पूर्वक जो गृहस्थ के धर्म हैं उन गृहस्थ के धर्मों के अनुसार गृहस्थ जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों और धर्मों के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम जीते हैं, और वानप्रस्थ में पहुंचने पर जो वानप्रस्थ के नियमों के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जीते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ऋषियों ने ये आश्रम बनाए ही इसलिए हैं कि ये स्वभावतः वैराग्य में उतार देते हैं। धर्म ते विरति, हमारे जीवन आश्रम वर्ण के अनुसार जो धर्म बताए गए हैं उनके अनुसार अगर हम जिएंगे तो स्वभावतः वैराग्य में आएंगे। गुरु जी कहते थे, देखो 50% वैराग्य तो मनुष्य के जीवन में धर्माचरण से ही आ जाता है, और 30-35% वैराग्य विवेक से आता है। विवेक से, देखिए साधन चतुष्टय में पहले विवेक कहा, साधन चतुष्टय में पहले कहा विवेक, फिर वैराग्य, और फिर कहा षट संपत्ति, और तब मोक्ष की इच्छा। ऐसे अगर हम करेंगे, विवेक करें, और वो क्या है, नित्यानित्य विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य है इसका विवेक करते रहो, तो पता चलेगा कि कुछ भी नित्य नहीं है। जो जानने वाला है वही नित्य है, जानी जाने वाली चीज़ों में तो कुछ भी नित्य नहीं है। न बाहर संसार में कुछ नित्य है, न शरीर नित्य है, न इंद्रियां नित्य हैं, न भावनाएं और विचार ही नित्य हैं। कुछ भी नित्य नहीं है, दृश्य जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। जो दृष्टा है नित्य तो वही है। तो एक थोड़ा अनुभव होगा नित्यानित्य विवेक से, और इसका एक सुखदायी परिणाम, नेचुरल आउटकम क्या होगा कि वैराग्य, अनित्य से वैराग्य होगा। अनित्य को अनित्य देखने के बाद कोई उसमें बहुत लिप्त नहीं हो सकता है। तो नित्य धर्म ते विरति, 50% वैराग्य धर्मानुसारी जीवन से, और 30-35% फिर विवेक से वैराग्य। और जो षट संपत्ति है वो भी असल में वैराग्य का ही विभिन्न धरातलों पर अभिव्यक्ति है। एट डिफरेंट लेवल्स वही वैराग्य का मैनिफेस्टेशन है षट संपत्ति भी। जब मन के स्तर पर हमारा वैराग्य प्रस्फुटित होता है तो वही शम है। इंद्रियों के स्तर पर जब वैराग्य प्रकट होता है तो दम है। संसार के स्तर पर जब वैराग्य प्रस्फुटित होता है तो उपरति है।
शरीर के, स्थूल शरीर के स्तर पर वही तितिक्षा है, मन के स्तर पर वही श्रद्धा है, और चित्त के स्तर पर वही समाधान या ध्यान है। तो हमारे ही डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो अंतःकरण चतुष्टय या इंद्रियां या स्थूल शरीर या संसार, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जब वही विवेक जन्य वैराग्य का प्रागट्य होता है, तब ये षट संपत्तियां भी जीवन में बड़े स्वाभाविक रूप से उतरती हैं। इसलिए जो उपनिषद का चरम और परम लक्ष्य है कि दृष्टा के ब्रह्मत्व को जान करके उसमें च्युत हुए बिना, देखिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। मतलब क्या है कि वो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। इतना युद्ध लड़ना, सब करना, सृष्टि का संचालन करना, लेकिन फिर भी वो अच्युत हैं। वो तो अपने ब्रह्मता के बोध में हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। और साधक से भी उपनिषद की यही मांग है कि तुम भी अच्युत बन जाओ, तुम उस बोध से प्रच्युत मत हो। तुम भी जान लो कि दृश्य जो है वो मिथ्या, अज्ञान रूप और दुख रूप है, और यह दृष्टा आत्मा ही सत्य है, यही ज्ञान रूप और यही सुख स्वरूप है, और यही एकमात्र सत्य है। तो कहा इसके लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता है वो धर्मानुसारी जीवन से आएगा, विवेक से आएगा, और शुद्ध अंतःकरण में स्वयं मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। मोक्ष, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आएंगे, मोक्ष की इच्छा तो स्वयं ही उत्पन्न होगी। किसी चीज को दुख देख लेने के बाद व्यक्ति उसमें लिप्त नहीं रह सकता। अज्ञान से जन्य किसी वस्तु को देख लेने के बाद उसमें आसक्ति होना संभव ही नहीं। दुख रूप देख लेने के बाद आसक्ति होना संभव नहीं। तो वेदांतों का यही लक्ष्य है, मांडूक्य कारिका का भी यही लक्ष्य है। अब इसमें दो स्तर हैं। जो अनाध्यात्मिक है, जिसको वेदांत का सत्संग प्राप्ति ही नहीं हुआ, वो इस बात को कभी जान ही नहीं सकता कि आत्मबोध इस आत्मा का ब्रह्मत्व भी जीवन का लक्ष्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जानने से ही कोई बात जानी जाती है। जब तक कोई जनवाने वाला नहीं होगा तब तक जानेगा कैसे? फिर जो जानेगा उसी को अंतिम बात मानेगा, और उसी को पाने के लिए जीवन में प्रयत्नशील भी होगा। इसी बात को 16वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि देखिए, ये अनेक अनेक कल्पनाओं में सत्य क्या है? सत्य तो आत्मा है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो कल्पना है। किस प्रकार की कल्पना है? जैसे रस्सी में सांप की कल्पना, यानी है कहीं नहीं और जड़ जमा के वही बैठी हुई है, वही सुख दुख सब दे रही है, वही आकर्षण और भय का कारण बनी हुई है जो है नहीं। और न जाने कितनी भ्रांत धारणाओं का कैदी बन करके ये जीव अनंत जीवनों से अपने कार्यकलाप करता चला आ रहा है, और करता चला आएगा जब तक ये बोध स्वरूप मुक्ति नहीं मिलेगी। तो 16वीं कारिका में बताया था, 21 से 28 कारिका तक तो बताया कि किन किन धारणाओं का, भ्रांत धारणाओं का, मिथ्या धारणाओं का कैदी ये जीव होता है। प्राण इति प्राणविदा, मनो इति मन इति मनोविदा, बुद्धिरिति बुद्धिविदा। ऐसे ऐसे 34 हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की। ऐसी 34 धारणाओं की का उल्लेख 20 से लेकर के और 28 कारिकाओं तक गौड़पादाचार्य जी ने किया, और कहा कि देखो,
जिसका गुरु जिस भाव को जिसको दिखा देता है, बस वही भाव वो देखना शुरू कर देता है। यम 29वीं कारिका में, हमने इस पर पहले भी चर्चा की, 29वीं कारिका में कहा कि ये इतनी सारी अलग अलग जीवन दृष्टियां होती क्यों हैं? कोई देवता को ही सबसे बड़ा मानता चला जा रहा है, कोई भोग को ही सबसे बड़ी बात माने बैठा हुआ है, कोई मन को, कोई बुद्धि को, कोई चित्त को, कोई काल को, कोई दिशाओं को, कोई कह रहा है कि लोक ही सत्य हैं, लोकानिति लोकविदा। कहा ये इस कारण से है क्योंकि यम भावम दर्शयेद्यस्य तम भावम सतु पश्यति। 29वीं कारिका में कहा कि ये जो 20 से 28 तक 34 वाद बताए, यानी जो वाद क्या, विवाद की चीज है जो है ही नहीं, ऐसी धारणाओं में ये जीव क्यों कैद हो जाता है और उस कारागार में कैदी बन करके जीता रहता है और उसको लगता है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको भोजन पानी भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है, तो उसको लगता है बस ठीक है। लेकिन असल में वो तो उन धारणाओं का कैदी है। क्यों कैदी है? बिना विचारे। कहा नहीं, खूब सोच विचार के विदा है, हर एक में कहा विदा विदा, उसने सोचा विचारा भी। लेकिन जितना ज्ञान होता है उसी में तो बुद्धि एक कंप्यूटर की तरह ही है। जितना जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाएगा उसी को कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। जो डेटा उसमें फीड ही नहीं है उसको प्रोसेस करके कोई रिजल्ट बता देना कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। यही हाल करीब करीब बुद्धि का भी है कि जो डेटा इसमें फीड ही नहीं किया गया उस डेटा को भी प्रोसेस करके दूसरे पहले के डेटा के कंपैरिजन में हायर ट्रूथ और कंक्लूजन बता देना, ये बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है, इसीलिए वेदांत की जरूरत है और तत्वदर्शी मुनि ऋषि ज्ञानी की आवश्यकता है। क्योंकि वो जब सही डेटा फीड करेगा तब तो मालूम पड़ेगा कि अभी तक गलत डेटा फीड था, इसलिए गलत कंक्लूजन आ रहे थे। कहा ये 20 से 28 तक जो वाद हैं ये असल में उस स्तर के, ये नहीं कहा कि वो मूर्ख है, कहा उस स्तर के आचार्य के द्वारा, उस स्तर के गुरु के द्वारा बताई गई ये बातें हैं। ये भी कोई हल्की बातें नहीं हैं। ये नहीं है कि वास्तुशास्त्र जो है वो कुछ है ही नहीं। गुरु जी कहते थे कि देखो जब तक जीवत्व तो है तब तक इन बातों का भी कुछ न कुछ प्रभाव है, लेकिन इनमें कोई बात अंतिम बात नहीं है। तब तक हम इनको एकदम से नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये परम सत्य और परम ज्ञान तक पहुंचाने की ताकत इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य का बोध ही नहीं कराती हैं। ये तो कहा ये क्यों है? क्योंकि एक गलत बात इन सब बातों के मूल में है और वो है कि हमने अपने को जीव मान लिया। 16वीं कारिका में यहीं से शुरू किया था। जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्या तथा स्मृति। जैसा हमारा ज्ञान है वैसी ही हमारी स्मृति होगी। ज्ञान क्या है? जैसे जैसे फीड किया इस जन्म में पिछले जन्म में जिसने जिसने, बस वैसा ही तो ज्ञान है, वैसी ही स्मृति होती है और उसी हिसाब से व्यक्ति जीवन जीता है। उन्हीं धारणाओं के लिए जीवन इतनी अलग अलग है। कोई कहेगा कि पूरी तरह से ईमानदार रहना ठीक है जीवन में, कोई कहे नहीं भाई अब देखो समाज की बात है, हर समय थोड़ी बेईमानी। कोई कहेगा कि अरे जब बेईमानी ही करनी है तो फिर पेट भर के करो, ये थोड़ी बेईमानी क्या होता है, पूरा जो है ये टिक्की चोरी की क्या बात है। अब इतना अलग अलग है, हर दिशा में विभिन्न
स्तर की धारणाएं मिलेंगी। और आप बहुत चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो भी तर्क ले आएंगे और वो कहेंगे कि यही सत्य है, यही सत्य है। क्यों? क्योंकि यथा विद्या तथा स्मृति, बाह्य और आध्यात्मिक जितने पृथक पृथक भाव हैं उन सब का मूल कारण क्या है कि हमने अपने को जीव मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया, दृष्टा आत्मा नहीं मान पाए। आत्मा को सत्य ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप, जिसका जो वास्तव में सत है उसको सत नहीं देख पाए, और जो असत है इसलिए उसको सत मान लिया। जीवम कल्पयते, ये 34 धारणाएं। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि ये जो मैंने प्राण से बीजात्मा तक जो वाद बताए हैं, और इनके अलावा भी वाद बहुत से हो सकते हैं जो मैंने इसमें नहीं बताए हैं, वो सब क्या हैं? कहा भेदाह रज्ज्वाम इव सर्पादय। ये जितने भी भेद हैं, जितने भी वाद हैं, ये सब रज्जु में सर्प के समान कल्पित हैं। जो आत्म तत्व है वो इन सब वादों और भेदों के परे है, वो सारे विकल्पों से रहित है, सारे विकल्पों से शून्य है, वहां तक कोई विकल्प नहीं पहुंचता। हमने पहले भी चर्चा की कि देखो अब मुस्लिम धर्म यही बताएगा, ईसाई धर्म यही बताएगा कि ईसा मसीह ही सबसे बड़े हैं और स्वर्ग में पहुंच जाना यही जीवन का लक्ष्य है। मुस्लिम धर्म बताएगा कि सेवियर अगर कोई है तो मोहम्मद साहब हैं, और जन्नत को पा लेना यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। कहा देखो ये जितने वाद हैं सब आत्म सम्मोहन की स्थिति वाले हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म है। किसी ने कुछ बताया और हमने अपने मन को उसी भाव से भर लिया। यम भावम दर्शयेद यस्य, जिसका गुरु जिसको जो भाव परम सत्य के रूप में दिखा देता है, तम भावम सतुपश्यति, उसी भाव को वो देखने लगता है, उसको सत्य उसी रूप में दिखाई देने लगता है। और यही नहीं, तम च अवति सबूत्वा सो, यह आत्मदेव उसी भाव का रूप लेकर के उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है, उनको फील होता होगा कि नहीं नहीं मर जाना ठीक है, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान कर देना ही ठीक है। तम चावति सबूत्वा सो, वही बन करके उनकी रक्षा करता है। तद ग्रह समुपैति तम, वो उसी भाव से ग्रसित हो जाते हैं। तद ग्रह, जैसे भूत पकड़ ले इस तरह मन को वही भाव पकड़ लेता है और फिर वो उसी भाव को प्राप्त होते हैं। अब इसमें भाष्यकार ने जब इसका भाष्य लिखा 29वीं कारिका का, तो कहा कि किम बहुना प्राणादि नाम अन्य तमम उक्तम अनुक्तम वा यम भावम पदार्थम दर्शयेत आचार्य अन्यो वा आप्त इदम एव तत्वमिति स तम भावम आत्मभूतम पश्यति। प्राण से लेकर के स्थिति तक, यानी 20वीं कारिका से लेकर के 28वीं कारिका तक जितनी बातें मैंने कहीं या जो बातें नहीं भी कहीं, अनुक्तम उक्तम अनुक्तम वा, मेरे द्वारा कही गई, उक्त की गई या अनुक्तम वा, नहीं भी कही गई, जितनी भी विकल्पनाएं हैं वो जब किसी व्यक्ति को आचार्य द्वारा या आप्त परंपरा द्वारा बताई जाती हैं या सुझाई जाती हैं, तो वो व्यक्ति उसी दृष्टि उसी भाव से संपन्न हो जाता है। उसी तरह से वो सोचता है कि ये मैं हूं और ये मेरा स्वरूप है। पश्यति अहम इति वा मम इति वा, मेरा स्वरूप ये है, ये मैं हूं और ये मेरा है।
इस ढंग से देख, वो आत्मा को नहीं जानता कि आत्मा ही मैं हूं और आत्मा के अलावा कुछ मेरा नहीं। वो तो जो आचार्य या आप्त परंपरा द्वारा जिसमें उसकी श्रद्धा आदर विश्वास है, वो जैसा बताता है उसी भाव से वो देखने लगता है और कहता है यही मेरा स्वरूप है और यही मेरा है, ऐसा जानने लगता है। कहते हैं इसी भाव पदार्थ का रूप लेकर के आत्मतत्व उस साधक की रक्षा भी करता है। कहा स्वेन आत्मना सर्वतो निरुणद्धि। ये भाव इतना ग्रस्त कर लेता है, ग्रस लेता है उस साधक को, उस जीव को, उस व्यक्ति को, कि वो उसी भाव को परमार्थ मानने लगता है, उसी भाव को आत्मा जैसा महत्व देने लगता है। और ये इतना उसमें उससे ग्रसित हो जाता है उस भाव से, उसको इस हद तक परमार्थ और आत्मा मान लेता है कि इसके अलावा जितने भी भाव हैं उन सब से उस सब की तरफ उसकी प्रवृत्ति ही रुक जाती है। निरुणद्धि, क्या भाष्यकार ने शब्द लिखा निरुणद्धि, यानी अन्य फिर कोई बात उसको बताओ तो उसको समझ में नहीं आती, असर ही नहीं करती। अन्य सब भावों की तरफ से उसकी सोच ब्लॉक हो जाती है। निरुणद्धि, निरुद्ध हो जाती है सोच, किसी और भाव की तरफ प्रवृत्ति नहीं रह जाती। स्वेन आत्मना, उसका अपना जो भाव है उसी को परमार्थ तत्व आत्म तत्व मान करके अन्य सब विचारधारा, अन्य सब भावों से उसकी निवृत्ति हो जाती है, कोई प्रवृत्ति नहीं रह जाती, निरुणध्य हो जाती है। और भक्तों को ये बहुत सुख देता है और अच्छा भी है। देखिए इनमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें खराब हैं, भले वो भ्रम की ही उसमें हो, सत्य तो आत्मा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि उपासना भले मिथ्या में ही होती है, द्वैत में होती है, कि वो व्यक्ति को नीचे ले जाती है। सत्कर्म भले द्वैत में होता है और है मिथ्या, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुक्ति का कारण नहीं है, वो जीव को नीचे ले जाता है। लेकिन अब नग, अंगूठी, इसी सब में ही अगर मान करके पड़ा रहेगा तो इसमें कुछ बातें हैं जो नीचे भी ले जाने वाली, ब्लॉक करने वाली, और कुछ आगे मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली। इसलिए भले वाद हो लेकिन उपासना से मुख नहीं मोड़ना है, सत्कर्म से मुख नहीं मोड़ना है। कहा इसीलिए भक्त जो है कहते हैं, हालांकि उससे ऊपर जाना है, तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि भाई तुम मुझे कैसे देखते हो? तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होता हूं तब मैं ये देखता हूं कि तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं, जो तुम हो राम वही मैं हूं। जब मैं जीव दृष्टि से देखता हूं तब मुझे लगता है कि मैं जो हूं वो तुम ईश्वर हो और मैं तुम्हारा पुजारी। और जब देह दृष्टि से देखता हूं तो तुम भगवान हो। देह दृष्टया तो दासो हम, देह दृष्टि से देखने पर मैं ये जानता हूं कि मैं दास हूं और तुम स्वामी हो, तुम राजा हो। देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंश का, जब जीव दृष्टि से देखता हूं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता। जब जीव दृष्टि से देखता हूं तो देखता हूं कि मैं तुम्हारा अंश हूं। देह दृष्टया तो दासो हम, देह में चेतना को स्थित करके जब देखता हूं तब मैं जानता हूं कि तुम स्वामी हो और मैं दास हूं। और जीव दृष्टया त्वदंश का, जीव दृष्टि से जब देखता हूं तो तुम ईश्वर हो और मैं तुम्हारा अंश जीव। और वस्तुतस्तु त्वमेवा हम, जब वस्तु, आत्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु में स्थित होकर के देखता हूं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर देखता हूं तो त्वम एवं हम, जो तुम हो वही मैं हूं। तत्वमसि, तत्वमसि का बोध है। यानी लेकिन वहां तक जाना चाहिए, केवल देह दृष्टया तो दासो हम, ये हनुमान जी का बोध नहीं है। वो भी है, जब तक देह है तब तक तो
भगवान हैं ही और हम दास हैं भगवान के। जब तक ये जीवत्व भले आभासी रूप में हो, जब तक ये देह है तब तक मन भी रहेगा और विचार भी रहेंगे, भले आभासी सत्ता होगी, लेकिन तब तक हमको ईश्वर की पूजा भी करनी है। लेकिन ये नहीं है कि वस्तु तस्तु त्वमेव अहम, ये परम बोध है और चरम बोध है, यहाँ तक अवश्य पहुँचना है। वस्तु तस्तु त्वमेव अहम, त्वमेव अहम, जो तुम हो भगवान वही मैं हूँ। कहा ये नहीं चलेगा कि जैसे कुछ भक्त कहते हैं कृष्णात् परम तत्व अहम न जानामि। देखो ये इंस्कॉन वालों का, कृष्णाम परम तत्व अहम, कृष्ण से परे, कृष्ण भावाभावित हो जाना, यही अंतिम न वेदांत ये नहीं कहते। वो एक स्टेज है, उसके पार जाना। वस्तुतस्तु त्वमेवाहम तक पहुंचना है। ये नहीं कि कृष्णाम परे तत्व अहम न, कृष्ण आत्म तत्व माम माम गीता में कहते हैं, तो आत्मा के रूप में ही अपने को कहते हैं। कहा कि देखो ये जितने वाद हैं इनमें कुछ बहुत लाभकारी हैं। जैसे जब तक जीवत्व पीछे पड़ा है तब तक उपासना को बढ़ाते जाना है, सत्कर्म को बढ़ाते जाना है, धर्मानुसारी जीवन जीना है, तब धर्म से विरति होगी, विवेक करना है। गुरु जी कहते थे कि देखो जो हम चर्चा पहले कर रहे, 50% वैराग्य धर्म से विरति, धर्मानुसारी जीवन से, 35% वैराग्य विवेक से, और बाकी का जो 15% बचा वो आत्मज्ञान के बाद ही होता है, वो बोध से ही जान। 100% वैराग्य बोध के बाद ही होगा। लेकिन ये 85% भी हम कर लें तो फिर 15 तो हो ही जाएगा। तो कहा कि देखो ये उपासना और सत्कर्म की सीमा जीवत्व रहते हमको बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि मन के निर्मलीकरण का, मन की पवित्रता का स्रोत यही है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन का निर्मलीकरण उस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत है। तो जो अन्यवाद हैं, ज्योतिष हो, नग हो, अंगूठी, इन पर निर्भरता जीव की कम होती चली जानी चाहिए और उपासना और सत्कर्म बढ़ता चला जाना चाहिए। गुरु जी कहते देखो सत्कर्म करे और चुप रहे, बहुत बखान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बखान करने से फिर और लोगों की श्रद्धा भी होगी, कोई प्रशंसा भी करेगा और वो बखान ही जैसे तुम्हारे सत्कर्म का फल हो जाएगा, फिर भगवान कोई फल नहीं देंगे। इसलिए सत्कर्म करके फिर उसका बखान नहीं, चुप। तब मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा। सर्व कर्माणि मुझे अर्पित करके करो। सारे कर्म जब तुम मुझे अर्पित करके करोगे तो मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम, अब वो अव्यय शाश्वत पद मेरी कृपा से तुमको प्राप्त होगा। अब आजकल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि व्यक्ति सारी नास्तिकता को साइंटिफिक माइंड के नाम पर सिद्ध करने का कोशिश करता है। वही हमारा साइंटिफिक आउटलुक है। इसलिए हम देवता को नहीं मानते, हम मंत्र को नहीं मानते, हम आत्मा को नहीं मानते। तो सही बात यह है कि अंतःकरण के निर्मलीकरण और शुद्धि को भी नहीं मानते। हमारी भांजी हमें करती थी साइकोलॉजी में, हाँ हमारे यहाँ थोड़ा चित्त शुद्धि वगैरह की, ये सब गंदी बातें भी कुछ हैं हमें साइकोलॉजी में बताई जाती, चित्त शुद्धि वगैरह की बात। अरे जो सबसे बड़ी बात है उसको हल्के में लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि भाई देखो साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक माइंड का मतलब ये नहीं होता कि तुम देवी देवता को न मानो, शास्त्र को न मानो, मंत्र को न मानो और माओ को मानो, लेनिन और स्टैलिन को मानो। ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। कलाम साहब इतने बड़े साइंटिस्ट थे और रोज गीता पढ़ते थे। ये जो है डिफरेंट लेवल्स हैं। कहते हैं कि देखो
हर आदमी अपनी धारणाओं का कैदी है। जिसकी जैसी विद्या होती है उसकी वैसी स्मृति होती है, और विद्या का स्रोत आचार्य है, आचार्य का उपदेश है। जिसका आचार्य जिसको जैसा उपदेश करता है वैसा उसका ज्ञान हो जाता है, वैसी उसकी स्मृति होती है, उसका भाव बनता है, और उसी के दायरे में वो जीवन जीता है। हर जीव का सत्य अलग अलग हो सकता है, कुछ अलग अलग हो सकता है, बहुत ज़्यादा अलग भी हो सकता है। लेकिन मांडुक्य उपनिषद क्या कह रहा है, गौड़पादाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि ये सारे सत्य अधूरे सत्य हैं। वो हो सकता है उसकी ज़िंदगी चलाने के लिए ठीक हो, शरीर चलाने के लिए, लेकिन परम और चरम शांति आत्मज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ये सब अधूरे सत्य हैं। और कई बार धारणाएं ऐसी ऐसी होती हैं, अब धीरे धीरे तो खैर कम हो रही हैं, अब हो सकता है उनके बेस में भी कुछ हो। हम तो जब छोटे थे, पिताजी हमारे इंटर्न पढ़ते थे, बगल में एजुकेशन कॉलोनी में एक ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन थे, वो रहते थे। तब तो एक डायरेक्टर होता था, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर होते थे, काफ़ी सीनियर अच्छे खासे अफसर। तो उनका लड़का हमारा मित्र था। अब दौरे पे बहुत जाना, पहले तो टूर पे तो जाना ही है। अब वहाँ पर ये बैठा हुआ है, जौनपुर के थे, पता नहीं गाजीपुर, सूख शनिचर पूर्व न चाला, शुक्र और शनिचर को पूरब की तरफ नहीं जाया जाता है। अरे जब गांव में लोग कभी कभार जाते थे तो ऐसा हो, वहाँ तो रोज दौरे की नौकरी है, कैसे हो सूख से, क्या वहाँ डायरेक्टर आ रहा है तो कह देंगे सूख शनिचर पूरब में चला, हम तो जाएंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब उसके लिए काट क्या निकाली जाती थी कि उनका लड़का उनकी अटैची लेके आता था, वो हमारे घर में रख जाता था एक दिन पहले, पिताजी सवेरे जाना है। पिताजी सवेरे मैथमेटिक्स में MSc थे, फर्स्ट क्लास थे और सीनियर अफसर थे। लेकिन भाई अब धारणा देखिए, सूख शनिचर पूरब न चाला। अब पूरब की तरफ अगर जाना है तो उन्होंने मान लिया अटैची चली गई तो वो भी चले गए, अब सवेरे बस अटैची ले करके अब चले जाएंगे। ऐसे ऐसे जो है धारणाएं रहती हैं, और जो है अलग अलग बहुत सी ऐसी बात। कहा कि देखो ये सारे बात जब तक जीवत्व है तब तक किसी सीमा तक सच हैं, लेकिन पूरे सच नहीं हैं, ये अधूरे सत्य हैं। पूरा सत्य जो है वो तो आत्म तत्व है। अब इससे एक चीज और ध्यान देने की है कि हम क्रिया को बहुत महत्व देते हैं, कर्म को बहुत महत्व देते हैं जीवन में, लेकिन ये क्या बताना चाह रहे हैं गौड़पादाचार्य जी कि जीवन में तुमको जो भी प्राप्त होता है वो असल में भाव की प्रगाढ़ता से प्राप्त होता है। भाव जीवन में कर्म से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कर्म तो खाली बाहर दिखाई देता है, अंदर जो भाव की प्रगाढ़ता हो जाती है तो बाहर कर्म के रूप में वो प्रस्फुटित हो जाती है। इसलिए देखो सही भाव बनाना बहुत जरूरी है, और सही भाव सही ज्ञान से ही बनेगा। यथा विद्या तथा स्मृति, और सही ज्ञान जो तत्वदर्शी आचार्य है या तत्व को दिखाने वाला शास्त्र है उसी से सही भाव बनेगा। नहीं तो जैसा भाव है वैसा ही कर्म होता चला जाएगा, वैसा ही भोग होता है, वैसी ही वासनाएं, फिर वैसा ही। तो कहा देखो जीव को जो भी प्राप्त होता है वो भाव की प्रगाढ़ता से वास्तव में प्राप्त होता है, न कि कर्म से। कर्म तो होता ही है फिर उसको फॉलो करना। इसलिए इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाव कैसा है, भाव की प्रगाढ़ता कैसी है। अब भाव कैसा बनता है, देखिए कुसंग हो गया अगर तो खराब भाव बने बिना रह नहीं सकता, और अगर सत्संग मिल गया तो अच्छा भाव बने बिना रह नहीं सकता। जिस स्तर का सत्संग मिलेगा उस स्तर का भाव बन जाएगा, जिस स्तर का कुसंग मिलेगा उस स्तर का भाव बन जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते देखो, इसीलिए बार बार अपने यहाँ कहा गया कि दुहसंग सर्वथा एव त्याज्य है। दुहसंग हमेशा त्याग करना चाहिए, सर्वथा है बता, हर प्रयास करके
कुसंग दुहसंग का त्याग ही करना चाहिए और हर प्रयास करके अच्छा से अच्छा सत्संग प्राप्त करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे शास्त्र का संग करे, ऊंचे से ऊंचे संत का संग करे, क्योंकि अपने हाथ में यही है। इसलिए संग के बारे में साधक को बहुत चूजी होना चाहिए। ये नहीं कि जो ही बात हुई सुन ली और जिसके ही साथ बैठ गए, ऐसा नहीं। सत्संग का मन पे, दृष्टि पे, भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसा जिसका भाव होता है वैसा उसको दुनिया दिखाई देती है, वैसा ही भाव की प्रगाढ़ता से उसको प्राप्त होता है। असल में गुरु जी तो ये भी कहते थे कि क्रिया से भी असल में भाव ही प्रगाढ़ होता है। जब हम क्रिया करते हैं हमको लगता है कि भाव से क्रिया भी होती है, लेकिन अगर हम अच्छी क्रिया, इसीलिए आरती वारती दिखाने की बात, अगर भाव नहीं भी है मन में और आपने पूजा किया, नैवेद्य किया, थोड़ा घंटी बजाई, थोड़ा आरती दिखाई, तो क्रिया से भाव प्रगाढ़ होता है। मन इधर उधर भटकना रुकेगा, थोड़ा भगवान में लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ कर्मकांड वेद इसलिए नहीं बताता है कि तुम कर्मकांड तक ही सीमित रह जाओ। वेद का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि कर्मकांड के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो, गुरुपसदन हो, और गुरुपसदन से, गुरु के उपदेश से आत्मबोध में प्रतिष्ठा हो। वेद की हर ऋचा का यही गति है। कर्मकांड से यह नहीं कहता, अगर वेद ने कहा सत्यम वद धर्मम चर, तो ये वेद का अंतिम उपदेश नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर केवल इसलिए कहा है कि इससे अंतःकरण पवित्र होगा, और उस पवित्र अंतःकरण में मोक्ष की इच्छा होगी, और वह मोक्ष की इच्छा ही सद्गुरु और आत्मज्ञान तक ले जाएगी। कहा कि देखो, ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा भाव कैसा है, और याद रखना है कि जीवम कल्पयते पूर्वम, अंतिम चोट जीवत्व पर ही होनी है कि हम इस मन बुद्धि और शरीर में कैद चेतन नहीं हैं। हम तो दृष्टा चेतन हैं जो ब्रह्म रूप है, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ऐसा बताया। इन 16 से लेकर के 29 कारिका तक का एक प्रकार से यही निचोड़ है कि अगर ये विभिन्न वादों से जीवम कल्पते, जीव पहले मान लिया और फिर उस जीवत्व के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई भावों की, और उसी भाव से साधक अभिन्न हो जाता है, तद ग्रह हो जाता है, उसी में मानो अभिनिवेश हो जाता है उसके मन का, और वो ये जान भी नहीं पाता कि हम इस दायरे में कैद हो गए। हमको कभी लगता है कि हम देह नहीं है, हमने देह में प्रवेश किया है, हम देही, हमने इस देह में प्रवेश किया है, ऐसा तो कभी भाव नहीं आता। जबकि बात यही है कि हमने, हमारी चेतना ने इस घर में बस बैठा हुए, घर से असल में जितना मतलब है उतना ही इस देह से मतलब है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से भी उतना ही मतलब है जितना इस घर से मतलब होता है। हमको कभी ये भाव ही नहीं आता। अभिनिवेश का मतलब होता है एक मेक हो जाना, घुसेड़ देना अपने आप को किसी चीज में। ऐसे ही इस शरीर में हमने अपनी चेतना को घुसेड़ करके इससे इतना एकमेक हो गए हैं कि शरीर से चेतना का अलग बोध करना ही मुश्किल है। लगता है शरीर ही है, शरीर ही चेतन है, चेतन ही शरीर है। कहा ये जो है ये मैं देह हूँ, इस बोध से अलग है, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इस भाव से निकलना है। ये 29वीं कारिका तक गौड़पादाचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखो भ्रांति इस प्रकार से होती है, और क्या भ्रांत ज्ञान है, क्या सत्य ज्ञान है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब 30वीं कारिका में क्या कहते हैं,
एतैः एषः अपृथक् भावैः पृथक् एव इति लक्षितः। एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सह अविशंकितः। कहते हैं एतैः, एतैः का मतलब क्या है? जो 34 कल्पनाएं हमने अभी बताई 20 से 28 तक, एतैः। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा एतैः प्राणादिभिः आत्मनः अपृथक् भावैः अपृथक् भूतैः एष आत्मा रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूपैः पृथग् एव इति लक्षितः अभिलक्षितः निश्चितो मूढ़ैः इत्यर्थः। ये जो प्राण आदि, प्राण से स्थिति तक 20 से 28 तक बताए, 34 वाद कहा एतैः एषः अपृथक् भावैः। ये जितने वाद हमने बताए 20 कारिका से 28 कारिका तक, जो 34 वाद या कल्पनाएं बताई, ये सब एषः अपृथक्, एषः का मतलब क्या है? आत्मा। एतैः का मतलब 34 कल्पनाएं वाद, और एषः का मतलब आत्मा। एतैः एषः, ये जो 34 कल्पनाएं या वाद हैं, ये आत्मा से अपृथक भाव है, अपृथक हैं, अभिन्न हैं आत्मा से, क्योंकि अधिष्ठान से अध्यास भिन्न थोड़ा होता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा कैसे अभिन्न हैं? प्राणादि कल्पनाओं का, 34 कल्पनाओं का हर कल्पना का अधिष्ठान तो आत्मा ही है, और वो इन सब कल्पनाओं से परे है, लेकिन अधिष्ठान तो वही है। कहा कैसे वो अधिष्ठान है? कहा रज्जु इव सर्पादि विकल्पना रूपई, जैसे रस्सी सर्प आदि के विकल्पों का अधिष्ठान है। रस्सी सर्प आदि, आदि का मतलब क्या है? जलधारा, भूछिद्र, डंडा, माला, ऐसे विकल्पों में अनेकता होती है और अधिष्ठान तो एक ही होता है। आत्मा तो एक ही है, जिसको ये वादों वालों को चाहे जो वाद और भाव लेकर के बैठा है, इसको जब ज्ञान होगा कि ये वाद मिथ्या था और जो इसका अधिष्ठान सत्य आत्मा था वो क्या, तो सबको आत्मा का ज्ञान एक ही तरह होगा। अधिष्ठान एक रूप ही होता है और विकल्प अनेक रूप होते हैं। तो कहा कि ये सब वाद, इनका अधिष्ठान आत्मा ही है, सर्वाधिष्ठान है वो। किस प्रकार से? जैसे रज्जु जो है, रस्सी ही सर्प, भूक्षिद्र, माला, दंड आदि अनेक विकल्पों का अधिष्ठान रज्जु ही है। अब दुर्घटना क्या घट जाती है कि जब तक अज्ञान होता है तब तक विकल्प ही सत्य लगते हैं, जब तक अधिष्ठान का अज्ञान होता है तब तक विकल्प ही सत्य लगते हैं, और अधिष्ठान का कोई पता ही नहीं होता जो सच्ची चीज होती है। जगत ही सत्य लगता है, जीवत्व ही सत्य लगता है, मनुष्यों की अनेकता, जानवरों की अनेकता, पेड़ पौधों की अनेकता, पदार्थों की अनेकता ही सत्य लगती है, और उनमें आकर्षण और भय भी होता है। और जो सत्य अधिष्ठान आत्मा है, ये सब उसको न जानने के कारण जो अनेक अनेक विकल्प हैं वही सत्य लगते हैं। रज्जु का ज्ञान होते ही विकल्प जने कहाँ चले जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता कि कहाँ गए। क्यों? क्योंकि वो तो अज्ञान के कारण दिख रहे थे, अभाव में से उत्पन्न हुए थे और अभाव में ही चले गए। मिट्टी और घड़े की तरह कोई उनका उपादान कारण नहीं था, अज्ञान ही कारण शरीर अज्ञान था, उस पर ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निर्मित थे। कारण अज्ञान रूपी कारण नष्ट होते ही जो कार्य रूप अंतःकरण और स्थूल शरीर या संसार की अनेकता कहाँ चली गई कुछ मालूम नहीं, अभाव से आए थे। भाव तो केवल आत्मा, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः।
कहा जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, और भाष्यकार ने तो शब्द कर दिया मूढ़ई, जो मूढ़ हैं। गीता में भी एक बार कहा, वहां पे मूढ़ तो नहीं कहा, अमूढ़ा कहा। गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्यय, जो अमूढ़ हैं वही अव्यय पद तक जाते हैं। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। यहां कहा पृथक एव एति लक्षिता अभिलक्षिता निश्चिता मूढ़ई इत्यर्थ। जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, उनको तो आत्मा से दिखाई नहीं देती और ये अनेकता विकल्प ही दिखाई देते हैं। कहा इसका मतलब क्या है कि विवेकी बनो। कैसा बनो? कहा जैसा गौड़पादाचार्य जी ने बताया है आत्मा का स्वरूप कि वो सब भावों से परे है, वो दृष्टा रूप है, वो सारी भ्रांतियों का दृष्टा है। असल में वो सारे शास्त्रों का भी दृष्टा है। अभी आगे आएगा, आगे कारिका आएगी, उसके भाष्य में एक पूर्व पक्ष उठाया कि भाई जब अद्वैत है तो फिर शास्त्र जब अगर तुम ले आए तो फिर एक शास्त्र है और एक आत्मा है, तो फिर तो द्वैत हो गया। एक तत्वदर्शी ज्ञानी है तो फिर द्वैत हो गया। तो उसका बताते हैं कि नहीं, सत्य तो आत्मा ही है, ये तो साधन है और सद साधन है, हंसाने वाले नहीं, मुक्त करने वाले साधन, ये बताने वाले साधन हैं कि देखो सत्य तो एक आत्मा ही है। कहा विवेकिनाम तो रज्ज्वाम इव कल्पिता सर्पादय न आत्म व्यतिरेकेण प्राणादय संति इति अभिप्राय। कहा जो विवेकियों की दृष्टि है, विवेकी जानते हैं कि ये प्राण आदि जो अनेक वाद हैं ये आत्मा से अलग नहीं हैं। जैसे सर्प धारा भूछिद्र आदि रस्सी से व्यतिरिक्त नहीं हैं, अतिरिक्त नहीं हैं, पृथक नहीं हैं, क्योंकि ये सब कल्पनाएं ही हैं, इनकी कोई यथार्थ स्थिति नहीं। यथार्थ स्थिति आत्मा की है, ये कल्पनाएं ही हैं। फिर अब यहाँ पे क्या किया कि देखो युक्ति, ये जो वैतथ्य प्रकरण है ये युक्ति प्रधान है। युक्ति से गौड़पादाचार्य जी ने बताया कि देखो दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव जिसका है वो असल में असत है। जो दृश्य है वो यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। दृश्यत्व और दृष्टांत स्वप्न से लिया कि स्वप्न के दृश्य असत होते हैं। जहाँ तक दृश्य है वहाँ तक सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है, दृष्टा सत्य है। जिसका प्राग भाव है, जिसका प्रध्वंसा भाव है, जो कभी उत्पन्न हुआ है, जो कभी नष्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ उत्पन्न हुआ था वो सत्य था, उत्पत्ति, और जहाँ वो नष्ट होने के बाद लीन होगा वो सत्य। तो आत्मा ही था। सदैव इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीय, छांदोग्य में कहा। देखो एक सत्य ही था उत्पत्ति के पहले और बाद में भी हुई, तो इसका मतलब वो आत्मसत्य ही है। इस प्रकार से कहा कि दृश्यत्वात् प्राग भाव प्रध्वंसा, युक्ति के द्वारा दृश्य के मिथ्यात्व को वैतथ्य प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने सिद्ध किया कि दृश्य मिथ्या है। लेकिन युक्ति को वेदांत परम प्रमाण नहीं मानता है। युक्ति से बहुत सी बातें सिद्ध की जा सकती हैं, परम प्रमाण श्रुति है, परम प्रमाण श्रुति है। इसलिए अब थोड़ा श्रुति का भी दृष्टांत दे रहे हैं। कहा एतैः एषः अपृथक भावैः पृथक एव इति लक्षितः। कहा ये सारे वाद आत्मा से अपृथक हैं, अभिन्न हैं, और आत्मा जो है वो इन भावों से, इन वादों से
इन कल्पनाओं से पृथक एव इति लक्षिता, पृथक ही रहता है। रस्सी जो है सर्वधारा कुछिद्र से अलग ही रहती है, उसको तो मालूम भी नहीं है कि हमको इस रूप में देखा जा रहा है। कहा कि एवं यो वेद तत्वेन, कारिका में क्या कहते हैं, जो ऐसा तत्वतः जानता है कि ये सारे वाद, सारी विकल्पनाएं आत्मा के अधिष्ठान पर ही दिखाई देती हैं, लेकिन आत्मा तो इन सब से पृथक एव इति लक्षिता, वो इनसे परे ही रहता है, पृथक ही रहता है। वो तो कभी न इस रूप में असल में बना और न ये सब उसमें, ये तो विकल्पनाएं हैं। एवं यो वेद तत्वेन, जो ऐसा तत्वतः जानता है, कल्पयेत सह अविशंकिता, कहा वही वेद के वाक्यों के सही अर्थ को बता सकता है। किस वेद के वाक्य, क्योंकि वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है, उसमें तो मारण और अभिचारण के मंत्र भी हैं, कर्मकांड के मंत्र भी हैं, भक्ति के मंत्र भी हैं और ज्ञान के मंत्र भी हैं। यहाँ गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं कि जो इस बात को तत्वतः जानता है कि आत्मा अधिष्ठान रूप में सत्य है और जो अनेक अनेक वाद हैं ये केवल अध्यस्त हैं और आत्मा पर, अधिष्ठान पर अध्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहता है। तो जो जानता है कि इस जगत की, जीवत्व की अनेकताएं केवल उस आत्म अधिष्ठान पर अध्यास मात्र हैं, इनमें कोई सत्यत्व नहीं है। सत्य तो अधिष्ठान आत्मा है, वो चेतन है, वो दृष्टा आत्मा है जो ब्रह्मस्वरूप है। ये सारी अनेकता जीवत्व और जगत की अध्यस्त है। जो ऐसा जानता है और तत्वतः जानता है, एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सह अविशंकिता, वो वेद के वाक्यों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से अविशंकित, निशंक होकर के, संदेह रहित होकर के अर्थ कर सकता है। टीकाकार ने इस पर टीका लिखी, कहा कारिकाकार क्या बताना चाहते हैं कि यथोक्त विज्ञानवान वेद किंकरो न भवति, इस प्रकार से जानने वाला वेद का नौकर नहीं होता कि जो वो उसने एक कोई ऋचा कह दी तो उसका वही वेद किंकरो न भवति। वो जानता है कि वेद ने अगर कर्मकांड बताया है तो किस उद्देश्य से बताया, अभिचारण मारण मंत्र बताए तो किस उद्देश्य से बताए, और ज्ञान के मंत्र किस उद्देश्य से बताए। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है तत्तु समन्वयात, चौथा सूत्र है ब्रह्मसूत्र का, चौथा सूत्र तत्तु समन्वयात। वेद क्या अर्थ है, वहां व्यास भगवान क्या कहना चाहते हैं कि वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, वेद के जितने भी मंत्र हैं, उन सब का अन्वय कहाँ जाकर के होता है कि इस मनुष्य को आत्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही सत्य है, वही ब्रह्म है। और उस बोध में सारे, यानी क्या कहना चाहिए, तत्व समन्वय। कर्मकांड के मंत्र का भी समन्वय कहीं न कहीं वहीं होगा। अगर उसने 4 आश्रम बताए हैं और उनके नियम बताए हैं तो उसका भी समन्वय जा करके कहीं न कहीं वहीं होगा, उसी ब्रह्मज्ञान में। ब्रह्मज्ञान के अलावा और कहीं ले जाने की इच्छा वेद की किसी ऋचा की नहीं है। तत्तु समन्वयात, चाहे कर्मकांड बताया, चाहे चाहे 4 आश्रम बताए, वर्ण बताए, जो कुछ भी बताया, कोई पूजा बताई, कोई कुछ बताया, उसका उद्देश्य केवल उस ब्रह्म बोध में स्थित कराना ही है। तत्तु समन्वयात, वेद की सारी ऋचाओं का समन्वय, अन्वय वही होता है। वेद केवल ब्रह्मपरायण है। और ये बात कौन बोल सकता है, कहा कल्पयेत एवं यो वेद तत्वेन,
जो तत्व से इन अनेक वादों और अधिष्ठान के बारे में स्पष्ट रूप से जानता है, वही वेद के वाक्यों के बलाबल का निर्णय कर सकता है कि अच्छा ये साधन परक हैं और ये साध्य परक हैं, ये अधिक सत्य के समीप है ये वाक्य, और ये जीवत्व के अधिक निकट है, ये ब्रह्मत्व के अधिक निकट है, ये मन के निर्मलीकरण के लिए बताया गया है, और ये तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए बताया गया है। इस प्रकार से वेद के मंत्रों का शुद्ध अर्थ ऐसा जो तत्वज्ञानी है, एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सो अविशंकिता, वही वेद का सही अर्थ बताता है, बता सकता है। कहा जो ज्ञान कांड है वो तो साक्षात अद्वैत में प्रतिष्ठा कराने के लिए है, वो तो साक्षात रूप से अद्वैत परायण है, ज्ञान परक जो मंत्र हैं। लेकिन जो कर्मकांड के मंत्र हैं वो भी पारंपर्यात साधन हैं उसी अद्वैत बोध में प्रतिष्ठा कराने के लिए। कैसे? मन के निर्मलीकरण के माध्यम से, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से। तो सारी ही वेद की ऋचाओं का, सारे ही उपनिषदों का, पूरे वेद का उद्देश्य क्या है? जीव को तद ग्रह के भाव से निकाल लेना। 4 स्थितियां बताई थी ना 29वीं कारिका में। एक तो बताया यम भावम दर्शयेत, यस्य दर्शयेत, फिर पश्यति, फिर भूत्वा असौ अवति, जैसा जिसका आचार्य दिखा देता है परिषद, वैसा ही वो देखने लगता है। पश्यति, दर्शयेत, पश्यति, और भूत्वा असौ अवति, उसको लगता है कि हाँ इससे काम जिंदगी का ठीक चल रहा है, सब रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। अवति, रक्षा भी करता है वो भाव, और फिर वो तद ग्रह इतना ग्रस्त हो जाता है उस भाव से कि और कोई बातें नहीं समझ में आती उसको। तो कहा सारे वेद का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि जीव को उस तद ग्रह की स्थिति से बाहर निकाल लेना और आत्मबोध की स्थिति में ले जाकर के प्रतिष्ठित कर देना। दोनों चीजें हैं, गलत धारणाओं को हटाना और जो सत्य है उसके बोध में प्रतिष्ठित कर देना, यही वेद का उद्देश्य है। गुरु जी कहते देखो उधर ही चलाना सारे वेद का उद्देश्य। हमारे यहाँ यही उद्देश्य है। कोई कल आया भाई हम तो ताशकंद गए, और हम तो भाई पीटर्सबर्ग गए, और हम तो भाई जो है वो मॉस्को हुआ है, और हम तो भाई अमेरिका हुआ है, अब हम भाई लास वेगास से लेकर के वहाँ तक यात्रा करेंगे। भाई क्या सीनरी है और क्या ब्यूटी है और क्या पैसे हैं उन लोगों के पास, और कैसी चमत्कार बिल्डिंगें हैं। वो तो सड़कें भी धोते हैं, रोज धोते हैं, और वो जो है बिल्डिंगें भी धोते हैं, और क्या चमक दमक सब है। अब मैं कह नहीं पाया, मैंने कहा देखो हमारे ऋषि का चिंतन ग्लैमर की तरफ नहीं था, पवित्रता की तरफ था। हमारे यहाँ ग्लैमर की जगह डिविनिटी को महत्व दिया गया कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे मन डिवाइन बनेगा। हमारे यहाँ सी बीच पे जाकर के नहाने और धूप सेकने को महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनको कहा गया कि जाके दर्शन कराओ तो डिविनिटी बढ़ जाएगी। इतने यहाँ स्पिरिचुअल, यहाँ भी हालांकि अब उसको स्पिरिचुअल पिकनिक की जगह देखिए केदारनाथ में आया। आज से 15 साल पहले कोई होटल गंगोत्री में थोड़ा होता, जब हम तो वहाँ पोस्टेड तो कुछ नहीं, एक नाई की दुकान जैसा ढाबा होता था, वहीं जरा सा वो अचार दे देता था और कपड़ा लपेट करके डंडी के ऊपर पराठा सेक देता था, अचार पराठा खा लो, चाय पी लो, और फिर कितने कितने होटल बन गए और क्या क्या हो गया। तो देखिए वो जो पवित्रता और डिविनिटी थी उसकी जो है स्पिरिचुअल पिकनिक को अब डायरेक्शन दिया जाने लगा। लेकिन हमारे ऋषि ने कहा कि देखो हमारे यहाँ ग्लैमर और बाह्य दिखावे और बाह्य चमक दमक को बहुत महत्व नहीं दिया गया, बल्कि डिविनिटी ऑफ माइंड को, मन के निर्मलीकरण पवित्रीकरण को महत्व दिया गया। और कहा गया कि भाई देखो
मन की पवित्रता के द्वारा उस परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ना ही उनका लक्ष्य है। ये ईट ड्रिंक और बी मेरी, और इसमें जो है बहुत मन लगने वाला नहीं है और इससे बहुत शांति और सुख मिलने वाला भी नहीं है। भारतीय संस्कृति तो बहुत अलग है। कहा देखो, गुरुजी कहते थे देखो चलना उधर ही है, तुम ये नहीं समझो कि किसी और तरफ चलना है। हर बूंद समुद्र की तरफ ही चलती है, जब उसको डालोगे तो हर नदी समुद्र की तरफ जाती है। हर जीव बढ़ उधर ही रहा है, क्योंकि परम सुख ही तो चाहता है, वो परम सुख वही है। हर बूंद समुद्र की तरफ ही बढ़ती है। ये बात अलग है कि कुछ ही बूंदें समुद्र तक पहुंच पाती हैं। लेकिन हमारी ये अनंत यात्रा है, एक शरीर की यात्रा नहीं है, इसलिए पहुंचेंगे हम जरूर। जब यहाँ तक पहुंच गए तो आगे भी पहुंचेंगे। कहा कि देखो वेद का उद्देश्य यही है कि जीव को तदग्रह के भाव से निकाल करके शुद्ध सत्य आत्म भाव में स्थित करा देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनाध्यात्मिक है, जिसको सदशास्त्र और सद्गुरु का सत्संग नहीं मिला, वो तो ये जान भी नहीं पाता है कि जीव को पहुंचना कहाँ है। लक्ष्य ही नहीं जान पाता, चलने की तो बात ही जानती है। तो इस तरीके से कहते हैं कि देखो आत्मा को सारे विकल्पों से रहित जानना है। ये जितने विकल्प हैं ये कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा इन सारे विकल्पों से परे है। आत्मा को इन सारे विकल्पों से रहित और सारे विकल्पों से परे जानना है। और जब उसको इन सारे विकल्पों से परे जानते हैं, उस निर्विकल्प के बोध में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वही असली बोध है। वेदांत उस ध्यान में डूब करके आंख बंद करके निर्विकल्प के बोध को निर्विकल्प का बोध नहीं कहता। वो कहता चिंतन द्वारा वृत्ति का उपयोग करके बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि बनाओ कि वो आत्मा सारे विकल्पों से परे है और वही सत है और सारे विकल्प असत हैं। असत हैं सारे विकल्प। इस बोध में जब खुली आंख से प्रतिष्ठित होता है तो वही निर्विकल्प दशा का बोध है। खुली आंख परमार्थ देखो, खुली आंख से उस परमार्थ को देखो। वृत्ति को सुला करके पाया गया निर्विकल्प वेदांत नहीं मानता। वेदांत की दृष्टि में वास्तविक निर्विकल्प वही है जब सारे विकल्प को असत जान लिया और आत्मा को सत जान लिया, सारे विकल्पों से परे जान लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।